हेलो बच्चों, विष्णुगुप्त कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से एक नए चैप्टर के साथ आप सभी का स्वागत है। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है समय और दूरी। आज से स्टार्ट करेंगे इसको। इससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जानते हैं। समय और दूरी होता क्या है? देखो, एक फॉर्मूला होगा, आपने पढ़ा होगा कि दूरी बराबर चाल गुना समय, d इक्वल्स टू एस इंटू टी। दूरी बराबर किसका होता है? तो चाल गुना समय के होता है। ठीक है, जो d है एस इंटू टी के बराबर होता है, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। अगर हमें स्पीड निकालना हो तो डी अपॉन टी हो जाता है, अगर टाइम निकालना हो तो डी अपॉन एस, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतना तो आपको मालूम होगा। आगे हम देखते हैं, एक होता है दूरी, एक चाल और एक होता है समय। ठीक है, अगर हमें दूरी किलोमीटर में दी हुई है तो चाल किस में देनी होनी चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटे में, और समय दिया होगा घंटे में। पहचानने का तरीका क्या है बेटा? अगर आपकी दूरी दी है किलोमीटर में तो चाल दिया होगा किलोमीटर प्रति घंटे में और समय दिया होगा घंटे में। अगर दूरी मीटर में दी हुई है तो चाल आपकी मीटर पर सेकंड में दिया होगा और समय आपका सेकंड में दिया होगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको कि दूरी बराबर चाल गुना समय क्या होता है। अगर हमें दूरी निकालनी है तो चाल बटा समय रखेंगे, अगर हमें चाल निकालनी है तो समय इसके बटे में आ जाएगा, ये हो जाएगा दूरी बटे टाइम, समय। अगर हमें निकालनी है टाइम तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकाल लेंगे। अब यदि समय जो आपका चाल दिया होता है किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हो, चाल किस में दिया हो? किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हम क्या करेंगे? उस संख्या में 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर चाल मीटर पर सेकंड में दिया हो तो इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिए। लेकिन अगर ये कहे आपसे कि 90 किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में बदलें, तो क्या करेंगे आप? किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में। क्या करेंगे? 90 गुना 5/18। ठीक है, तो 18 पचे 90, 5 पचे 25 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसी तरह एक है आपसे कि 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में बदलिए, तो क्या करेंगे आप? इसको लिखेंगे 20 और मीटर पर सेकंड से 18/5, तो 18/5 से 5 चौके 20। ठीक है, और 18 चौके 72 आपका किलोमीटर पर हावर आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? जब आपको किलोमीटर से मीटर में जाना हो तो 5/18, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाना हो तो 18/5 में बदलना पड़ेगा आपको। याद रखिएगा, ये बड़ी संख्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। छोटी में जा रहे हैं तो छोटी ऊपर बड़ी नीचे, यहाँ छोटी से बड़ी में जा रहे हैं तो बड़ी ऊपर छोटी नीचे। बस इतना ध्यान रखिएगा, रटने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, एक बार और ध्यान रखिएगा, जो हमारी चाल होती है, अगर हमारी दिशा सेम है, मान लीजिए दो लोग जा रहे हैं, चाहे आप खुद ही एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो चाल अगर सेम हो तो हमेशा माइनस होता है। अगर चाल आपकी विपरीत है, जैसे आप इधर जा रहे हैं, दूसरा इंसान इधर जा रहा है, दोनों विपरीत हैं, तो क्या होगा? प्लस होगा। एक बात नहीं है, जब आप यहाँ से जाना है आप भी यहीं जा रहे हो या आपका दोस्त भी इसी बिंदु पे जा रहा है, आप दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0, घट गया। लेकिन आप यहाँ जा रहे हो, आपका दोस्त आपके अपोजिट जा रहा है, तो क्या होगा? दोनों की दूरी बढ़ जाएगी, तो प्लस हो जाएगा। दिशा सेम है तो माइनस, दिशा विपरीत है तो प्लस। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरी बात, एक होता है औसत चाल। क्या होता है? औसत चाल, एवरेज स्पीड। ये फॉर्मूला रखिएगा। अगर दो चाल दिया होगा, पहला चाल x, दूसरा y, तो इसमें 2xy कर दीजिए, x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इसको याद रखिएगा औसत चाल के लिए। अगर यही 3 दिया हो चाल इसमें, तो आप क्या करेंगे? 3xy z अपॉन xy प्लस
वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये औसत चाल का ही फॉर्मूला है जब 3 संख्या दिया हो तो। ठीक है, जब 2 दिया हो तो क्या करेंगे हम, 2 दिया हो तो हम रखेंगे 2xy औसत चाल, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर 2 चाल दिया हो और साथ में समय दे दिया हो तो इसके लिए टोटल टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई, पहली चाल गुना दूसरी चाल बटे एक्स प्लस माइनस वाई। अब दिशा सेम है तो क्या हो जाएगा इसमें, माइनस या प्लस। दिशा सेम है तो हो जाएगा आपका माइनस, और दिशा विपरीत है तो हो जाएगा आपका प्लस यहाँ पे। ठीक है, इनटू टोटल टाइम। अब टाइम देखिए, अगर टाइम घंटे में है तो ठीक है, अगर मिनट में है तो इसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। अगर ये किलोमीटर में है तो इसको आप बटे में 60 करके चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। एक और फॉर्मूला होता है बेटा, वो क्या होता है कि मान लीजिए कि आप किसी जगह जा रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो घर से, और आपकी बाइक की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब आप 10 की स्पीड से जा रहे हो तो आप जब कॉलेज पहुंच रहे हो अपने, तो आप 5 मिनट देरी से पहुंच रहे हो। ठीक है, 5 मिनट देरी से पहुंच रहे हो, किंतु आपने अगले दिन क्या किया, अपनी स्पीड है गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति आवर कर ली, 20 किलोमीटर प्रति घंटा कर लिया, तो आप 5 मिनट जल्दी पहुंच गए। कब पहुंच गए, जल्दी। यहाँ क्या हो रहा था, आप देरी से पहुंच रहे थे, और यहाँ जल्दी, क्योंकि आपने स्पीड बढ़ाई। ये आपकी x है, ये और आपकी y है, तो फॉर्मूला सेम रहेगा। ये हो जाएगा आपका 5 और 5 10 मिनट, मिनट था ना यहाँ पे, मिनट 10 मिनट, तो ये होगा आपका डेल्टा टी। इसे बोलेंगे हम डेल्टा टी। कितना आ गया, 10 मिनट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कैसे रखना है बेटा, देखो d बराबर x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा टी। एक्स आपकी पहली चाल, वाई आपकी दूसरी चाल, एक्स आपकी पहली चाल, वाई आपकी दूसरी चाल, प्लस माइनस दिशा सेम है तो माइनस हो जाएगा। डेल्टा टी आपका यहाँ पे होता है। अगर यहाँ पे देरी और जल्दी है तो हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अगर यहाँ देरी होता तो घटा लेते, जल्दी होता तो भी हमें यहाँ पे घटा लेते, माइनस कर लेते। ठीक है, ये आपके 4 इक्वेशन याद रखने हैं, एक औसत वाला, एक टोटल टाइम वाला, और एक डेल्टा टी वाला। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, 2 रेलगाड़ियों की चाल 6:7 है। ठीक है, और कह रहा है दूसरी रेलगाड़ी, पहली रेलगाड़ी ये थी, दूसरी रेलगाड़ी ये, इसके बारे में बता रहा है। दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले, मतलब डिस्टेंस दे दिया और टाइम दे दिया। इसकी कितना डिस्टेंस है बाबू, तो 364, और टाइम कितना है 4 घंटे। तो हम क्या निकाल लेंगे, स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड कितना आ जाएगा इसे काटेंगे तो 91। ठीक है, अब जो स्पीड 91 आया, किसका आया, 7 की वैल्यू है, तो 7 बराबर किसके है, 91 के। हमें किसका पूछा है, तो 6 बराबर हमसे पूछा है फर्स्ट का। तो जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे काटेंगे तो 13 7 91 होता है। 6 की मल्टीप्लाई कर दो तो फर्स्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 6 78। यही हमारा आंसर है, किलोमीटर पर आवर में। समझ में आया ना, नहीं आया तो दोबारा देख लीजिएगा एक बार और। प्रश्न नंबर 2, 3 कारों की चाल 2, 3 और 4 है। चाल में स्पीड दे रखा है कितना, 2:3:4, और टाइम आपसे पूछ लिया। तो एक बात सुन लीजिए, स्पीड टाइम का उल्टा होता है। हमें कैसे निकालेंगे इसका, अगर केवल 2 होता तो 2 3 हो जाता, लेकिन यहाँ 3 है, तो हम क्या करेंगे, ए निकालने के लिए पहले वाले के लिए पहले को ढक लीजिए, 4 3 12 यहाँ लिख लीजिए। फिर दूसरा निकालने के लिए दूसरों को ढक लीजिए, 4 दूनी 8 कर लीजिए, इसको ढक लीजिए, 4 दूनी 8 कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, इसको निकालना, इसको ढक लीजिए, 3 दूनी 6 यहाँ पे काटिए, 6 कम 2 3 6, 2 चौके 8, 2 6 12, ये आपका आंसर है। तीसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति 1 था bx किमी प्रति घंटे की चाल से था। ये एक फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। औसत चाल का फॉर्मूला लिखा है मैंने आपको अभी, 2xy अपॉन x प्लस वाई।
ठीक है, इसको ध्यान रखिए। प्रश्न नंबर 4 क्या कहते हैं, ए बी एक ही दूरी क्रम से 9 किलोमीटर पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिया गया समय 36 मिनट अधिक है, कोई बात नहीं, ए है और एक बी है, इसमें हम आप वाला फॉर्म लगा सकते हो, कौन सा वाला, डी बराबर एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस माइनस वाई इंटू टोटल टाइम, क्योंकि इसमें आपको टोटल टाइम भी दिया हो और एक्स और वाई भी दिया होगा। क्योंकि देखिए 36 मिनट समय दे दिया, पहली चाल 9 है और दूसरी चाल 10 है, दोनों एक ही दिशा में है तो क्या होगा, माइनस होगा। चलिए डी बराबर एक्स कितना है 9, वाई कितना है 10, अपॉन में 9 में से 10 गया 1, क्योंकि दिशा सेम है इसलिए माइनस करेंगे। टोटल है कितना 36 मिनट, तो 36/60 करेंगे हम, क्योंकि मिनट में है ये। काटिए इसको, 0 से 0 काटिए, 6 6 36, 9 6 54 किलोमीटर आपका आंसर पर हावर। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, ए बी से दुगुना तेज धावक है तथा बी सी से 3 गुना तेज धावक है तथा सी, यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटे 54 मिनट तय किया। बहुत इजी सवाल है, देखिए ए बी है और सी है, ए बी से 2 गुना है धावक है, बी सी से 3 गुना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, ए बी और सी, ठीक है, 6 3 1, क्योंकि इससे 2 गुना 3 गुना है और इससे 2 गुना है। ठीक है, आइए, तो ये क्या है, हमारी चाल है, इसको समय बदलिए, चाल का उल्टा समय बदल क्या करेंगे, इसको ढकेंगे 3 एकम 3, इसको ढकेंगे 6 एकम 6, इसको ढकेंगे 6 3 18, ये आगे चाल आपकी, काट लीजिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 6 18, तो ये आपकी चाल। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं बाबू, ये सी ने कोई दूरी 1 घंटे में 1 घंटा 54 मिनट तय किया, मतलब सी, इसकी बात कर रहे हैं। 6 की वैल्यू कितनी दे रखा है इसमें, तो 114, 114 कैसे बेटा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट और प्लस 54 कितना हो जाएगा, 160 प्लस 54 हो जाएगा 114 दे रखा है। और आपसे पूछा क्या है, तो उसे ए द्वारा, ए का पूछा है, 1 बराबर हमें निकालना है। ठीक है, तो 6 से इसको काट दीजिए, कितनी बार करेगा, 6 से 19 बार में, और 19 से कम 19, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 19, ये आपका आंसर 19 मिनट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस सवाल को सॉल्व करते चलिए। 1235 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस कितना है 1235, कितने घंटे में, तो 19 घंटे में, तो यहाँ से चाल निकल जाएगी हमारी, कितनी निकलेगी चाल, चाल आ जाएगी, हम जब काटेंगे इसको तो ये कट जाएगी, 19 से काटेंगे तो 65 बार में, 65 बार में, 65 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा ये। ठीक है, अब आगे क्या पूछ रहा है इसमें, आगे कह रहा है कि औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति के 4/5 है, मतलब 65 का 4/5 है। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 5 कम 5, 5 3 15, 13 चौके 52। ठीक है, जो 52 है, अब इसमें क्या करना है इसको 52 को, तो 52 को 22 घंटे में कितनी दूर तय करेगी, तो 52 गुना 22 कर दीजिए, 52 गुना 22, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 114 किलोमीटर, 1144 किलोमीटर आपका आंसर है। एक बार और देख लीजिए, प्रश्न बोला था एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 225 किलोमीटर दूरी तय करती है, मतलब 19 घंटे में 225 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो डिवाइड किया आ गया 65। अभी कह रहा है 65 आपका आया, औसत रेलगाड़ी की गति से 4/5 है, तो जो 65 है वो 4/5 है, 5 से काटेंगे आ गया 52। अब कह रहा है कि कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो 52 गुणा 22, 1144 आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 7, ये देरी और जल्दी वाला सवाल आ गया, डेल्टा टी वाला।
करते हैं। ये अपने घर से विद्यालय के लिए 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकलता है। कैसे बेटा देखो, जब इसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर हावर थी तब ये 5 मिनट देरी से पहुंच रहा था, ठीक है। फिर उसने अपनी स्पीड बढ़ाई 4 किलोमीटर पर हावर कर दी, तब वो 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। ये प्रश्न कह रहा है ना, तो x कितना है 4, y कितना है 4, दिशा क्या है सेम, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा टी, ये मिनट में है बेटा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, x कितना है 3 है, y कितना है 4 है, दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, इंटू डेल्टा टी कितना हो जाएगा 5 और 5 10/60, क्योंकि मिनट में है, 0 0 3 दूनी 6 2 दूनी 4, तो आपका कितना आ जाएगा वो आंसर, आपका आंसर आ जाएगा इसका 2 किलोमीटर, ठीक है। प्रश्न नंबर 8, एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 30 किमी प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है, परंतु फिसलने के कारण Q किलोमीटर प्रति कमी घंटा की कमी हो जाती है। आइए कोई बात नहीं, D = S × T, डिस्टेंस कितना है 1, स्पीड क्या है उसका P से चल रहा था, लेकिन फिसलने के कारण Q गति से वापस आ गिर गया, ठीक है, और इंटू टाइम लगा R, तो क्या करेंगे इसमें 1/R = P - Q, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 9, एक राजमार्ग पर 2 स्थल A तथा B है, एक राजमार्ग है, यहाँ पे एक स्थल A है और एक B है, इसकी बीच की दूरी कितनी है 100 है, 100 किलोमीटर। एक कार A से तथा एक अन्य कार B से रवाना होती है, यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले तो परस्पर 5 घंटे में मिलती हैं। देखो अब एक कार यहाँ चल रही है और एक कार यहाँ से, अगर दोनों सेम दिशा में चले तो 5 घंटा में मिलती है, तो A दिशा सेम है तो माइनस B बराबर 100/5, दूरी बटे समय, 5 से काटा 5 दूनी 10 20 आ गया। अब देखिए किलोमीटर पर हावर, अभी कह रहा A + B, अगर दिशा विपरीत हो तो, दिशा विपरीत है तो 1 घंटे में मिलती है, 100/1, तो कितना आ जाएगा 100 किलोमीटर पर हावर। अब बच्चे हम क्या करेंगे, इसका हम इक्वेशन बना लेंगे। अगर हम कहते जोड़ते हैं समीकरण को तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2A बराबर 120, तो 2 से काट दो इसको, A बराबर कितना आ गया, A बराबर आ गया 60, यही आपका आंसर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, अपनी समान चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। अब देखिए इसमें करना क्या होता है, अगर सामान्य चाल वाला प्रश्न है तो अगर आपको दिया है सामान्य चाल वाले में 10वां प्रश्न है ये 3/4 और समय कितना हो, समय दिया है 20 मिनट, ठीक है। हमें करना क्या होता है, ऊपर तो 3 का रखना ही है, नीचे क्या करेंगे 3 में से 4 माइनस कर दो, 3 - 4 कितना हो जाएगा 1, ये वहाँ लिख लूँगा, ठीक है, यहाँ पे इंटू 20, ऊपर तो 3 रखना है, नीचे क्या करना है जो संख्या है उसमें से ऊपर वाली संख्या को माइनस कर लेना है, ठीक है। कितना आ गया 20 × 60, ये आपका आंसर है 60 मिनट, ठीक है। सामान्य चाल वाला प्रश्न में ऐसा ही करना है। सेम एक ऐसा ही प्रश्न है, शायद 12 या 13 है। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, एक व्यक्ति A तथा B 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा B से A की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है।
औसत चाल बताइए। औसत चाल का फॉर्मूला आपने पता ही था, 2xy/x + y। क्या करेंगे इसमें, कुछ भी नहीं करना है। x कितना है 60, 2 × 60, 2 × x कितना है 60 और y कितना है 40। तो बटे में कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 100। 60 और 40 कितना होता है 100। 0 से 0 से 0 0 कट गया। 6 चौके 24, 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर। ठीक है, ये 100 कहाँ से आया अगर पूछना चाहेंगे तो आप x कितना है 60 और y कितना है 40, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। ये यहाँ से आया। प्रश्न नंबर 12, आज के वीडियो का आखिरी सवाल है। विश्राम को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटे की और विश्राम सहित बस 48 किलोमीटर। जब भी ऐसा प्रश्न आए कि अगर विश्राम रुक रुक के गाड़ी चल रही है और एक आएगा बिना रुके, तो विश्राम सहित कितना है 48, मतलब रुक रुक के चल रही है 48, बिना रुके चल रही है 64। तो बिना रुके है 64 64 और रुक रुक के चल रही है 48। ठीक है, ऐसे इसका अंतर ले लेना है। कितना आएगा अंतर इसका, तो आप इसका अंतर ले लीजिए, दोनों को माइनस कर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा और बटे में बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन सी है 64, तो बड़े में बड़ी वाली संख्या लेनी है और गुना 60। 16 चौके 64, 4 से काटेंगे 4 कम 4, 4 × 20, 15 आपका आंसर आ जाएगा, 15 मिनट। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, एक दो चाल होगी, एक रुक रुक के और एक बिना रुके, दोनों का अंतर ले लेना है और नीचे रखना है बिना रुके, जो बड़ी चाल है उसको नीचे रख लेना है और गुना में 60 कर लेना है, काट के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है।